नमस्कार दोस्तों, एसजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए जान लेते हैं देश भर की 10 मुख्य समाचार के बारे में। उससे पहले हमारी चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आने वाले हर समाचार आपसे पहुंचे सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं पहले न्यूज़ के ओर। मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है आज। सरकार ले सकती है कई बड़ी फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद आज केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेगी। खबरें के अनुमान इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में 2480 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। आज भारत में कुछ राज्यों में दस्तक देने वाले हैं चक्रवाती तूफान निवार। आज तमिलनाडु, पुडुचेरी सह आंध्र प्रदेश की तट पर दस्तक दे सकती है चक्रवाती तूफान निवार। एनडीआरएफ की टीमों को किया गया है तैनात। 120 किमी प्रति घंटों से चल सकती है तेज हवाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज के ओर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन। कुछ दिन पहले हुए थे कोविड पॉजिटिव। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल करीब 1 महीने पहले कोरोना संक्रमित हो गए थे और गुड़गांव के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट करते हुए अपने पिता के निधन की खबर दी। उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी की 25 नवंबर के सुबह 3:30 बजे निधन हो गए। वो 1 महीने पहले कोविड पॉजिटिव हुई थी और उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। मैं सभी शुभचिंतकों से आग्रह करता हूँ कि वो कोरोना की गाइडलाइन को विशेष रूप से पालन करें और सोशल डिस्टेंस की खास ख्याल रखें। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। दिल्ली में हर घंटे 5 लोगों की जान ले रहे हैं कोरोना। लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। कोरोना वायरस से सहमे दिल्ली के लिए ये वायरस काल साबित हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण से लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गए हैं। हाल दिल्ली में 109 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 की 6224 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीमार से 109 और लोगों की मृत्यु होने से राष्ट्रीय राजधानी में इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 8621 हो गए। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को किए गई 24,602 RT-PCR जांच समेत 61,381 जांचों के बाद ये मामले सामने आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज के ओर। गुड़गांव प्रशासन ने कोविड संबंधी जानकारी के लिए ऐप लॉन्च किए। कोविड-19 महामारी से लड़ने और सभी आवश्यक जानकारी देने की मकसद से गुड़गांव जिला प्रशासन ने covidggn.com नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। GC3 एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन पर ये सभी जरूरी जानकारी होगी जो डाउनलोड किया जाने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। गुड़गांव प्रशासन की अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल पोर्टल में परीक्षण केंद्र, हेल्पलाइन नंबर, एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर, हॉस्पिटल में बेड की उपलब्धता, हॉस्पिटल की लोकेशन, टेस्ट का कीमत, कोविड-19 की मरीजों की संख्या इत्यादि से जरूरी जानकारी मौजूद है। सीरम वैक्सीन का काम देखने पुणे पहुंच सकते हैं 100 देशों की राजदूत। करीब 100 देशों की राजदूत आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन की प्रगति देखने के लिए पुणे पहुंच सकते हैं। ये दौरान सीरम इंस्टीट्यूट और जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के लिए होगा। केंद्र सरकार ने 7 फर्मों को कोरोना वैक्सीन बनाने, प्री क्लिनिकल टेस्ट करने, उसका परीक्षण करने की इजाज़त दी है। आने वाले दिनों में पीएम मोदी भी सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। बैंक हड़ताल 26 नवंबर को बंद रहेगा ये बैंक। 21,000 ब्रांच पर पड़ेगा असर। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने केंद्रीय ट्रेड यूनियन की 26 नवंबर में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने के लिए घोषणा की है। हड़ताल का ऐलान केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ किए गए हैं। भारतीय मजदूर संघ की छोड़कर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने
26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की घोषणा की है। AIBE ने मंगलवार को बयान में कहा है कि लोकसभा ने हाल में संपन्न सत्र में 3 नए श्रम कानूनों को पारित किया है और कारोबार सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा कानूनों को समाप्त कर दिया है। ये कानून शुद्ध रूप से कॉरपोरेट जगत के हित में है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। मुंबई पुलिस ने 1400 पानों की चार्जशीट पेश की। रिपब्लिक टीवी के अधिकारी समेत 12 आरोपी। कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट घोटाले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में 1400 पन्नों की चार्जशीट पेश की। इसमें रिपब्लिक टीवी की डिस्ट्रीब्यूशन हेड घनश्याम शर्मा समेत 12 आरोपियों का नाम है। चार्जशीट में ऑडिटर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत 140 लोगों का गवाह बनाया है। पुलिस की कहना है कि आगे की जाँच के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगले साल से गूगल पे से पेमेंट देने के लिए यूजर्स को लगेगा चार्ज। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे अगले साल जनवरी से अपनी पीयर टू पीयर पेमेंट सुविधा को करने जा रहा है बंद। इसके बदले कंपनी जोड़ेगी एक नए इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम, जिसके लिए यूजर्स को देने पड़ेगा चार्ज। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज के ओर। ऑस्ट्रेलिया दौरा पर टीम इंडिया को लगे झटका। ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा पहले 2 टेस्ट से हुए बाहर। ऑस्ट्रेलिया दौरा पर गए टीम इंडिया को बड़े झटका लगता देख रहा है। बल्लेबाज रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा अभी पूरी तरह से फिट नहीं है और शुरुआत की 2 टेस्ट मैचों से वो बाहर हो गए हैं। क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट इन्फो बोर्ड बहुत जल्द इसके बारे में ऐलान कर देगा। इन दोनों को कैंगारू टीम के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट में शामिल किए गए थे, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रहे हैं। उनके ऊपर NCA की मेडिकल की टीम की नज़र रखे हुए है। ईशांत शर्मा के बारे में BCCI की एक अधिकारी ने बोला है कि अगर बात सिर्फ T20 की होती तो 4 ओवर करने के होते तो ये तेज गेंदबाज फिट है, लेकिन टेस्ट में लंबा स्पेल होते हैं, ऐसे में ईशांत को लेकर रिस्क नहीं ले सकते। रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित को दिसंबर के दूसरे सप्ताह में यात्रा की अनुमति मिल सकती है, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से फिट नहीं है। रोहित को 2 सप्ताह रिहैब में रहना होगा और उसके बाद वो सफर कर सकेगा। रोहित अगर 8 दिसंबर को भी ऑस्ट्रेलिया रवाना होते हैं तो उन्हें 2 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन पे रखा जाएगा, फिर भी वो 22 दिसंबर से अभ्यास कर सकेगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।